तो दोस्तों कल के दिन निफ्टी हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करें। उससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन की थी एज इट इज वो सारे लेवल आज हमें अचीव हुए। वही जब भी हम मार्केट में आज ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर परसेंटेज भी हमें पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेना है। पीसीआर परसेंटेज हमें क्या करना है, एटीएमसी यानी जहां पे मार्केट चल रही है उससे +5 -5 का हमें डेटा लेना है और उसको ड्रैग करते हुए हमें ट्रेड लेना है। अगर पीसीआर परसेंटेज हमें बुलिश बता रहा है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश बता रहा है तो बियरिश ट्रेड लेना है। बशर्ते इसके साथ हमें चार्ट पैटर्न मैच करना है। और याद रखिए, हमें कहीं पे भी मार्केट में उठ-पटांग बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी है। हमें वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करनी है, जहाँ के अगर हम वो लेवल के ऊपर बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो छोटा होगा और हमारा टारगेट अच्छा खासा रिवॉर्ड दिलाने वाला होगा, अच्छा बड़ा होगा। वही अ, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको ये बात मोस्ट याद है कि आपको ये मालूम होनी ही चाहिए, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होती है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, ऑप्शन बाइंग्स का जो दुश्मन होता है वो थीटा डी और थीटा डी के हमें कहाँ पे बाइंग करनी है, ये हमें शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप ये हमें बता देता है कि हमें क्या करना है मार्केट में क्या नहीं। आई होप आपको ये पूरा नॉलेज इसका जरूर होगा। तो अभी कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं इसका डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। हम सीधा अभी चार्ट के ऊपर आए हैं। तो 25,100 के ऊपर याद रखिए, 25,100 के नजदीक आज हमें क्लोजिंग मिली। जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 25,150 और उसके बाद आएगा 25,200 और 230। अभी ये मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुका है। मेरी बात को याद रखिए। इन केस एनी होम अगर कल डाउ से हमें बुलिश का सिग्नल मिला या फिर कल मार्केट गैप अप ओपन हुई, मेरी बात को याद रखिए, अगर कल मार्केट 25,200 230 के ऊपर गैप अप ओपन हुई तो हमें समझ जाना है कि मार्केट में हमें लगभग 25,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। और 25,300 ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। जब मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा बताऊंगा तब मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, लेकिन याद रखिए इन केस इन हाउ की बात कर रहा हूँ। अगर कल मार्केट 25,200 के ऊपर 230 के ऊपर ओपन होता है और डिप देने के बाद, मेरी बात को याद रखिए, मार्केट जब गैप अप ओपन होती है अमूमन क्या होता है, गैप अप ओपन होने के बाद ये देखो ऑप्शन चेन का ज्यादा डेटा है वहां पे 25,200 के ऊपर। तो क्या करेंगे, वो कॉल राइटर सडनली मार्केट को नीचे गिराएगी, नीचे गिराएगी और बाद में क्या करेंगे, वो 25,200 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, यानी उनका जो लॉस है वो रिकवर कर पाए। वही समझो अगर मार्केट 25,200 के ऊपर ही सपोर्ट लेने में कामयाब रही, यानी क्या होगा, मार्केट डिप देगी, डिप देने के बाद मार्केट ऊपर आएगी और 25,200 के ऊपर सस्टेन करेंगे, बाद में ऊपर जाएगी, तब हमें 25,300 का लेवल मिल सकता है। और 25,300 ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। लेकिन याद रखिए, जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर समझो मार्केट गैप अप ओपन हुई तो मार्केट का हमारा जो देखने का नजरिया है दोस्तों वो ही बदल जाएगा। गैप अप ओपन हुआ यानी मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है, मार्केट ऑप्शन चेन डेटा की वजह से नीचे आएगी, लेकिन बाद में हमें पुल अप जरूर मिलेगा और ये 25,300 एक हमें वहां तक के लेवल दिखाने में कैपेबल है अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, अमूमन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तब भी मार्केट एज ए न्यूट्रल रेंज बाउंड रहने की ज्यादा कोशिश करता है, ये अपनी बात दिमाग में याद रखिए। वही मैंने 25,300 तक के ही आपको ऊपर के लेवल डिस्कशन किए। अगर 25,300 मार्केट तोड़ देता है तो 25,500 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाँ, 25,400 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन होने की कोशिश करेगी, लेकिन 25,300 टूटने के बाद हमें 25,500 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। वही अगर कल समझो मार्केट न्यूट्रल ओपन होती है या फिर मार्केट बियरिश ओपन होती है तो हमें क्या करना है, हमें समझ जाना है कि मार्केट के लिए 25,054 और 25,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज मार्केट ने वहां पे ही सपोर्ट लिया है। 25,054 के नजदीक आई मार्केट, यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कहा था 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पुल अप किया मार्केट ने। बाद में यहाँ पे आई, यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा तैयार हो रहा था,
यहाँ पे हमें सिर्फ का मिला और मार्केट कहाँ तक आई, 25,000 के नीचे गई ही नहीं मार्केट, 25,000 के ऊपर ही नहीं, यानी हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट 25,000 को सपोर्ट बनानी ही वाली। और मैं आपको अमूमन मार्केट कब गिफ्ट देगी, मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट को अगर ये 25,000 का लेवल तोड़ना है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है और बाद में पुल अप करती है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, मार्केट ने एक बार भी दिन भर 25,000 लेवल तोड़ा ही नहीं, यानी 25,000 मार्केट के लिए सपोर्ट था। लेकिन समझो कल के दिन अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होती है, मार्केट डिप देती है, लगभग 25,000 के नीचे मार्केट 10-20 पॉइंट भी नीचे गई, तो समझ जाना है 25,000 रेजिस्टेंस होगा। वहां पे सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो चेंजेस हुआ है दोस्तों, ये हमें देखना है और उसको देखते हुए हमें ट्रेड लेना है। अगर मार्केट ने कल के दिन, याद रखिए, कल के दिन अगर मार्केट ने 25,000 का ये लेवल तोड़ दिया, तो हमें समझ जाना है कि हमें सडनली सडनली लगभग 24,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 24,900 के ऊपर, ठीक है, 24,900 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर अटक सकती है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जो ऑप्शन बायर्स है उनको अपना जो बाइंग है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। मार्केट यहाँ पे क्या होता है, अमूमन यहाँ पे आते ही ऑप्शन का डेटा रहता है, वहां पे प्रीमियम थोड़े गल जाते हो, वहां पे हमें क्या करना है, मोमेंटम के साथ ही ऑप्शन बायर को एग्जिट करना है, और भले ही हमें वहां से दूसरा ट्रेड लिए तो जम जाता है, क्योंकि हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या आ जाएगा, लगभग 24,800 का। आप कहेंगे कि सर आप डराने की हमेशा बात है, नहीं दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, याद रखिए, ये एक मेन थ्योरी याद है, जब भी मार्केट, याद रखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जब अमूमन ऊपर जाता है तो सेंस लेते हो जाता है, पूरा एनालिसिस करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो क्या होता है, डर हावी होता है, जो कोई भी वो अपना माल बेचने में एंटर हो जाता है और दूसरे सेलर भी वहां पे एंटर हो जाए, यानी जब भी मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। ये बात अपने दिमाग में याद रखिए। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए, लेकिन याद रखिए कल है सेंसेक्स एक्सपायरी, यानी हमें मार्केट में एक रेन बॉन्ड कारोबार मिल सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और हम हमारा फाइनल कंक्लूजन करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये जो प्रयास है आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मेरा जो एनालिसिस है वो सही है। वही अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। अगर हम 25,100 के ऊपर देखें तो 75,000 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वही उसके अगेंस्ट में 63, यानी ये एक न्यूट्रल मार्केट के लिए हमें प्रिडिक्शन करना है। वही नीचे की तरफ 25,054 एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है, वही 25,000 आज भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट लिया है। 25,000 के ऊपर देखिए 1,15,000 है, वही 25,200 के ऊपर 1,18,000। अगर आप मार्केट में नहीं है तो सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है, अगर आप मार्केट में नहीं है तो आपको ये बता दूं कि ये जो कॉल राइटर है ये रेजिस्टेंस होते हैं, ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। वही ऊपर की तरफ 25,300 के ऊपर देखिए 1,33 कॉल राइटर खड़े वाले, यानी हम अगर देखेंगे ये ऑप्शन चेन का डेटा तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 25,200 के ऊपर भी है, 25,300 के ऊपर भी अच्छे खासे लॉट साइज खड़े वाले हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे फुट में उतने डेटा नहीं दिखाई दे रहे, और 25,150 के ऊपर से जो पुट फाइटर है उन्होंने अपने मार्केट में पोजीशन सिक्योर ऑफ की है। ये देखिए आपको यहाँ पे भी पता चलेगा, ये जो शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट बिल्डअप है, ये देखिए शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे 25,150, 25,200, 25,250, यानी मार्केट अज्यूम कर रहा है कि मार्केट में इनपुट क्राइटेरिया अज्यूम करे कि मार्केट 25,150 के ऊपर ग्रोथ नहीं हो। ऐसे तो ये हमें सिग्नल लेना है। अगर आपको शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप ये मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं इसके ऊपर भी लगे तो एक अच्छी खासी वीडियो बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे हमें अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये ऊपर में अच्छे खासे कॉल राइटर खड़े वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें पुट में इधर,
पुट में सिर्फ हमें एक ही जगह अच्छे खासे लॉट साइज दिखाई दे रहे हैं, 1,15,000, 25,000 के ऊपर। और नीचे देखिए, यहाँ पे उतना डेटा बना नहीं है, लेकिन 25,000, देखिए यहाँ पे अगर कॉल में दे तो यहाँ पे 1,18,000 है। 25,300 के ऊपर भी 1,33,000 है। वही ऊपर देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें अच्छे खासे कॉल का डेटा ही दिखाई देगा, लेकिन पुट में उतना कंपेरिजन नहीं। यानी पुट राइटर अभी भी उतने कॉन्फिडेंस मार्केट में हमें नहीं दिखाई। मेरी बात को याद रखिए, पुट राइटर अभी भी मार्केट में उतने कॉन्फिडेंशियल नहीं दिखाई। यानी जब भी हम मार्केट में बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते ही मार्केट में ट्रेड लेना है। अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, भले ही हमारा स्टॉप लॉस एक बार दो बार ट्रिगर हो जाए वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हम बड़े रिस्क में फंस सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट डिप दे रही है तो सडनली शार्प नीचे आ रही है, तेजी से मार्केट नीचे आ रही है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए कल बुलिश ट्रेड लेना है। अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो नो हिचकिचाहट, आपका जो लेवल के हिसाब से हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए। हमारी जो वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों, उसकी वजह से ऊपर की तरफ भी 25,200, 231 रजिस्टर हमें देखने को मिल सकता है, और 25,000 नीचे एक सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी मैंने फाइनल वर्ड कह के ये मैं मेरा वीडियो क्लोज करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।